अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण। अभिगोपकों का दायित्व अभिगोपन अनुबंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। पूर्ण अभिगोपन की दशा में कंपनी के संपूर्ण निर्गमन का अभिगोपन किसी भी एक अथवा एक से अधिक अभिगोपकों द्वारा किया जा सकता है। इन दोनों दशाओं में अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। जब अभिगोपन एक ही अभिगोपक द्वारा किया गया हो, जब संपूर्ण निर्गमन का अभिगोपन एक ही अभिगोपक द्वारा किया जाता है, तो संपूर्ण आवेदन पत्रों का लाभ भी एक ही अभिगोपक को मिलता है, चाहे वे आवेदन पत्र चिन्हित हो या अचिन्हित। ऐसी अवस्था में जितने अंशों के लिए जनता से आवेदन पत्र नहीं आए हैं, उनके बराबर अभिगोपक का दायित्व होगा। यदि निर्गमित अंशों के बराबर आवेदन पत्र आ जावे तो ऐसी दशा में अभिगोपक का कोई दायित्व नहीं होगा। जब अभिगोपन एक से अधिक अभिगोपकों द्वारा किया गया हो, ऐसी स्थिति में अभिगोपकों के शुद्ध दायित्व की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। अचिन्हित आवेदनों को सकल दायित्व के अनुपात में बांटने पर। अचिन्हित आवेदन का अर्थ यहाँ पर है जो मार्क नहीं है, जिस पर किसी अभिगोपक की मार्किंग नहीं की गई है। जैसे 3 अभिगोपक है XYZ। सबसे पहले आप ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे, X के हिस्से में, Y के हिस्से में और Z के हिस्से में कितने कितने शेयर उन्होंने अभिगोपकों के लिए लिए हैं, अभिगोपन के लिए लिए हैं। उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस करोगे तो रिजल्टेंट लायबिलिटी आएगी। उसमें से अनमार्क्ड एप्लीकेशन को इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, जो ऊपर ग्रॉस लायबिलिटी उसके अनुपात में बांटोगे, नेट लायबिलिटी आ जाएगी। अगर अचिन्हित आवेदनों को सकल दायित्व में से चिन्हित आवेदनों को घटाने के बाद रहे शेष में बांटने पर ग्रॉस लायबिलिटी आप ऊपर लिखेंगे, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन रिजल्टेंट लायबिलिटी लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट लायबिलिटी, तो नेट लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे मोनिका लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 50,000 समता अंशों का समूल्य पर निर्गमन किया। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 20,000, 15,000 और 15,000 अंश अभिगोपक किए। जनता से 40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से चिन्हित आवेदन पत्र निम्न प्रकार है। राम 10,000 अंश, श्याम 5,000, मोहन 10,000। शुद्ध दायित्व की गणना इस प्रकार की जाएगी। सबसे पहले आप ग्रॉस लायबिलिटी में X के आगे 20,000, Y के आगे 15,000, Z के आगे 15,000 लिखेंगे। मार्क्ड एप्लीकेशंस को आप हटाएंगे। यहाँ से 10,000 राम के नाम से आई, श्याम के नाम से 5,000 आई, मोहन के नाम से 10,000 आई। रिजल्टेंट लायबिलिटी 20 में से 10 गए 10,000, 15,000 माइनस 5,000 10,000, 15 माइनस 10 5,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी 4:3:3। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कुल हो गई 15,000, जिसको 6,000, 4,500, 4,500 के अनुपात में बांट दिया गया। नेट लायबिलिटी 4,000, 5,500 और 500। अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशन को रिजल्टेंट लायबिलिटी में घटाते 2:1 में, तो 6,000, 6,000, 3,000 के हिसाब से नेट लायबिलिटी बचती 4,000, 4,000, 2,000। थैंक यू।